अग्रवाल कान्हा के पन्ना में आपका स्वागत है। आज हम अलीगढ़ में हैं और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो पत्रकारों के हित में कुछ कार्य करती है। तो जाइए आज उनसे पूछते हैं किस तरीके से उनका परिचय रहा है। नमस्कार। पहले तो आपका हमारे कान्हा के पन्ना में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अर्जुन रौतेला जी को और आपको वर्षा अग्रवाल जी को, जो आगरा से चलकर अलीगढ़ में आप मेरा साक्षात्कार करने आए। बहुत बहुत स्वागत अलीगढ़ में और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप अपने बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को परिचय बताइए। मेरा नाम सूरज भान बघेल है, अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ की एक तहसील इगलास है, वहाँ सीतापुर गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ काफ़ी लंबे समय से अलीगढ़ में निवास करता हूँ। मैं पत्रकारिता से काफ़ी लंबे से समय से जुड़ा था। मैं आज उसी पत्रकारिता को देखते हुए, पत्रकारों की समस्या को देखते हुए हम जो है एक संगठन बनाया, पत्रकार समाज कल्याण समिति। पत्रकार समाज कल्याण समिति की स्थापना 2 अगस्त 2019 को हुई थी। आज 2 साल पूरे उसको हो गए, तीसरी साल में उसका चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन की टीम है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आप किसी भी जनपद में जाइए, पत्रकार समाज कल्याण समिति का एक टीम का एक अच्छा वह मिलेगा नेटवर्क। 18 मंडल उत्तर प्रदेश में, 18 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम और पूरी प्रदेश कमेटी। अच्छा, आपके मन में ये विचार किस तरीके, मतलब कैसे आया ये विचार आपके मन में कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, तो वहाँ पे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके संग में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। किसी तरीके की कोई खबर करते हैं तो अचानक से दुर्घटना हो जाती है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर ये विचार, इस तरीके संगठन गठित करने का आपके मन में ये विचार किस तरीके से आया? देखिए वर्षा जी, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ, मैंने फील्ड में जाके देखा है फील्ड में किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की घटनाएं हमारे साथ होती हैं, किस तरह के उत्पीड़न हमारे साथ होते हैं। हम खबरें नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह की खबरों को जब चलाते हैं तो बहुत सारे दुश्मन हमारे पैदा हो जाते हैं। जब मैंने वहाँ से वर्क किया था ये, तो मुझे मालूम थी कि समस्याएं इस तरह की आती हैं। और क्योंकि संगठन भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। आज अगर संगठन की आप बात करेंगी तो उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा संगठन रजिस्टर्ड हैं। मगर उन संगठनों का कार्य क्या रहा अब तक मैंने जो देखा, संगठन सदस्यता के नाम पर पत्रकारों को लूटते रहे। शोषण तो वही हमारा कर देते हैं। हम तो शोषण से बचने का लिए संगठन में जोड़ते हैं, मगर सबसे पहले शोषण हमारा वही कर देते हैं। इन सब को देखते हुए हमने संगठन की नींव रखी थी, पत्रकार समाज कल्याण समिति की। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें हम इस संगठन को बिल्कुल निःशुल्क रखेंगे। आज भी हमारा संगठन निःशुल्क है। और हम किसी अच्छे पत्रकार को जोड़ने के लिए, क्योंकि निःशुल्क जब संगठन रहता है और अच्छे पत्रकारों का पैसा नहीं होता। आज जो भी पत्रकारिता क्षेत्र से जितने भी पत्रकार जुड़े हैं, हमारे सीनियर पत्रकार जुड़े हैं, क्योंकि पत्रकारिता में कोई पैसा तो होता नहीं है, तो इसलिए हमने अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए संगठन को निःशुल्क रखा था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा शुल्क नहीं है तो हमारे संगठन में कोषाध्यक्ष का ही पद नहीं है। 25 लोगों की कमेटी बनती है हमारी, उसमें कोषाध्यक्ष का पद नहीं होता। और इसी क्रम में हमने जो है लखनऊ, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, पत्रकारों का आना जाना रहता है। बहुत सारे पत्रकारों के जो यूपी हेड होते हैं, उनके कार्यालय लखनऊ बने हैं, तमाम चैनलों के बने, अखबारों के बने हैं। तो हमारे पत्रकार साथी, चाहे वो सहारनपुर से हों, मुजफ्फरनगर से हों, बागपत से हों, इधर मिर्ज़ापुर, बलिया और आजमगढ़ से हों, लखनऊ जब आते हैं तो उनको ठहरने और खाने की व्यवस्थाओं की बहुत सारी समस्या आती है। तो आजकल जो पत्रकारिता का स्तर जो गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ पत्रकार हमारे हैं जो हम कह सकते हैं कि बिक जाते हैं और हमारा पत्रकारिता का स्तर इस तरीके से कुछ गिर रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन पत्रकार साथियों से यही कहना चाहूँगा, पत्रकारिता एक समाज सेवा है, कोई व्यापार नहीं है। आप इसको एक समाज सेवा के रूप में कार्य करें तो मैं जानता हूँ कि आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा। पत्रकार को चाहिए कि एक सम्मान चाहिए, और जब पत्रकार सम्मान से हटके पैसे के पीछे भागता है तो वो पत्रकारिता नहीं, एक व्यापार होता है। अब उसको एक 3 शब्दों का नाम लेते हैं। मैं अपने मुंह से अपने भाइयों के लिए नहीं कहूँगा, मगर वो भाई भी नहीं हो सकते जो इस पत्रकारिता का दोहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हमारा संगठन इसी उद्देश्य से काम कर रहा है। हम जनपदों में जा के लोगों में अलग जगाते हैं, उनको समझाते हैं। किसी को आप अपनी मेहनत की कमाई न दीजिए, क्योंकि जब आप किसी से लेते नहीं हैं तो दीजिए भी मत। संगठन
पत्रकार समाज कल्याण समिति एक ऐसा संगठन उत्तर प्रदेश में उभरा है कि उसमें न कोई शुल्क लिया जाता है और आपकी मदद 24 घंटे आप हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश की टीम से किसी भी जनपद की घटना हमारे जिलाध्यक्ष से, हमारे मंडल अध्यक्ष से, और अगर वहाँ भी नहीं हो तो प्रदेश की किसी भी टीम से अगर कोई उसके बावजूद नहीं सुनता तो सूरजभान बघेल सब पत्रकारों की सुनता है। जी सर, आज जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो संगठन बना है जो पत्रकारों की सहायता करता है, उनके हित में काम करता है, तो मतलब किस तरीके से काम करता है? एक तो आपने बताया निःशुल्क है, इसके अलावा जो संगठन है उनसे किस तरीके से डिफरेंट है आपका ये संगठन? वही मैं आपको बता रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में हमारा जो प्रदेश कार्यालय बना है वो शायद किसी संगठन का नहीं है। अगर कोई बता दे जिस तरह से मेरा कार्यालय बना है, पत्रकार समाज कल्याण समिति का, पत्रकारों का जो कार्यालय बना है, कोई दिखा दे कि ये कार्यालय आपके कार्यालय से अच्छा कार्यालय तो इस संगठन का है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, हम किसी भी घटना को लेकर, अभी हाल की घटना है लखीमपुर खीरी की रमन कश्यप की, उसको लेकर हमने सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम किया। उसके पिताजी से हमारी बात हुई, घटना स्थल वाले दिन ही हमारी बात हुई। हमने लखीमपुर की खीरी की टीम को वहाँ भेजा। तिकुनिया गांव है और क्या नाम है, निघासन क्षेत्र आता है वो जो है, निघासन क्षेत्र है, तहसील है निघासन, वहाँ तिकुनिया गांव में उसके पिताजी से हमारी बात हुई। उनको हमने आश्वासन दिया और बताया कि आपका भाई, आपका बेटा नहीं मरा, हमारा भाई भी गया है और ये दुख आपका नहीं, हमारे पूरे संगठन का दुख है, हमारे पत्रकारों का दुख है। बशर्ते सरकार से हमने पूरी मांग रखी। हमारे तमाम जनपदों में ज्ञापन भी दिए गए, मुख्यमंत्री जी को दिए गए, राज्यपाल जी को दिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिए गए, मगर सरकार ने जो पक्षपात किया था। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसके बाद पत्रकारिता आती है। मगर आप एक सिपाही या ये मान लीजिए आंगनबाड़ी, एक कार्यकर्ती आंगनबाड़ी होती है, वो भी हमारी घर परिवार की माताएं बहना होती हैं, मैं उनके लिए कोई वो नहीं करूँगा, मगर उसको आप 50 लाख रुपए उसकी मृत्यु पर दे सकते हैं क्या? पत्रकार इतना अहमियत का नौकरी देनी चाहिए, बच्चों के लालन पालन की उसकी मकान देना चाहिए था, वो व्यवस्था हमारे योगी सरकार को करनी चाहिए थी। और मेरा संघर्ष रहेगा, पत्रकार सुरक्षा कानून बिल जब तक लागू नहीं होगा तब तक पत्रकार समाज कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य है वर्षा जी कि पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू कराना। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो सूरजभान बघेल जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से समाज में और लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करी गई है, वहीं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है, मीडिया के जो बंधु हैं, पत्रकार भाई लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी एक नियम, एक कानून मतलब सरकार को बनाना चाहिए, हमारे बघेल जी का ये कहना है। तो मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि मतलब पत्रकारों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो बदलती पत्रकारिता है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आज पत्रकारिता का जो परिवेश बदला है, मैं सबसे पहले उन संपादक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार, किसी को भी पत्रकार बनाएं, पहले उसकी क्वालिफिकेशन पर देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, उसने क्या किया है। अगर मालूम पड़ेगा अगर उसने चोरी चकोरी की और वो पत्रकारिता में आ जाए किसी को लेके, आई कार्ड को लेके, तो वो क्या करेगा? क्या वो चोरी चकोरी दलाली तो करेगा, यहाँ आके पत्रकारिता थोड़ी करेगा, उसे पत्रकारिता के गुण ही नहीं मालूम होंगे, एक आड़ हो जाएगी पत्रकारिता की। वो अपने उनको छुपाने के लिए, अपने कृत्यों को छुपाने के लिए वो एक आई कार्ड और वो लेके। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा उन संपादकों को जो अखबार और चैनल चला रहे हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल न पत्रकारिता में लाएं, तो ये दोहन जो शोषण जो हो रहा है पत्रकारिता का, वो वही खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो संपादक सुधर जाए बस, केवल जो 3000, 5000, 10,000 लेके आई कार्ड बना देते हैं वो अपने आप में सुधर जाएं और उस व्यक्ति को पत्रकारिता में लाएं जो वास्तविक पत्रकारिता का जानता हो, महत्व जानता हो पत्रकारिता का। हम जानते नहीं, हमने 8 पास नहीं की। मैं बहुत सारे पत्रकारों को ऐसे जानता हूँ और मेरे पास संगठन में जुड़ने के लिए बहुत सारे पत्रकारों के जब आते हैं आवेदन, जब उनकी मैं क्वालिफिकेशन देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। 8 पास वाला कहता है कि मुझे जिलाध्यक्ष बना दीजिए। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मालूम है, अगर आप उसमें राजस्व में देखेंगे, प्रशासन में देखेंगे, एक डीएम के बराबर होती है। डीएम की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? और वो 8 पास वाला कह रहा है वो मुझे जिलाध्यक्ष बना दी। मैं कभी नहीं बनाता, मैं उसकी क्वालिफिकेशन देखता हूँ, उसने कितना कार्य किया है, उसकी नॉलेज क्या रही है पत्रकारिता में और कितना उसका कार्य क्षेत्र रहा है, उसके बाद ही उसको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हैं। आपका जो संगठन चलता है, इसमें अगर कोई जैसे नव युवा पत्रकार अगर उससे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ेगा, मतलब क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जब शुरुआत छोटे से ही होती है तभी तो हम सीनियर बनेंगे। हम अच्छे लोगों को जोड़ते हैं। अगर
हमारा कोई भाई बिल्कुल नया पत्रकारिता क्षेत्र में आया है, जुड़ा है, पहले तो वो पत्रकारिता में जुड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़ेगा, उसके पास संस्था का लेटर होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हम उसको अपने संगठन में जोड़ते हैं, मगर संगठन में उसको सदस्य की जिम्मेदारी दी जाती है। सदस्य के बाद वो धीरे धीरे काम करता है संगठन में, और जब हमें लगता है कि एक्टिव है तो उसको हम ऊपर ले लेते हैं, जिले में कोई पद देते हैं, तहसील में पद देते हैं, और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत सारे एक्टिव वैसे पत्रकार साथी हैं हमारे। मैं आपकी बात करूँ जौनपुर जनपद में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं स्वदेश कुमार, उनकी उम्र 28 साल है और 2 साल से पत्रकारिता हमारे जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, और 8 साल की उनकी पत्रकारिता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर कहीं नवयुवक जो है कार्य नहीं कर पाते। अभी मैं आपको एक नई उदाहरण दूंगा। गोंडा जनपद में हमारे साथ जो पत्रकार हैं, जो है क्या नाम उनका, गोंडा जनपद के जो पत्रकार हैं गुप्ता जी, नरेंद्र लाल गुप्ता जी, वो जिलाध्यक्ष संगठन में अभी बनाए गए 2 महीने पहले। उनकी पत्रकारिता की अगर बात करेंगे, 35 साल पुरानी पत्रकारिता, अखबार से, प्रिंट मीडिया से पत्रकार हैं वो। आज उनके साथ जो गोंडा जनपद की पूरी टीम, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, वो सब उनके साथ टीम काम करती है, क्योंकि वो सीनियर पत्रकार हैं। हम देखते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम नए किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दें तो उसके साथ सीनियर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जूनियर व्यक्ति है और मैं इसके साथ काम। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमें सीनियर व्यक्ति संगठन में जुड़ें, और वो काम करेंगे तो आगे संगठन बढ़ने का काम करेगा। सर, आपके जो संगठन में जो सदस्य गठित किए जाते हैं, तो कोई चुनावी, मतलब जैसे चुनाव होते हैं, कुछ इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर केवल जो पत्रकार लोग हैं जो उन्होंने क्वालिफिकेशन की हुई है, मास कम्युनिकेशन वगैरह किया हुआ है, जो पत्रकार में अपना हाथ आजमा चुके हैं, या उन्हीं को आप एक उसमें मतलब मौका देते हैं? देखिए, चुनाव की अगर बात करेंगे तो मेरे पास जो पद है, संस्थापक तो मैं संगठन का हूँ, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी पद मेरे पास है। 2 साल से हम उसको, प्रदेश अध्यक्ष के पद को हम गुरु में रखते हैं। सभी अपनी टीम से बात रखते हैं कि भाई इसमें जो भी एक्टिव व्यक्ति हो उनको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। हमारे पास तो संस्थापक का पद है ही। दोनों बार हमने उसका चुनाव कराने की कोशिश की, मगर चुनाव न होने से पहले वो हम कोई प्रदेश अध्यक्ष चुन लेते हैं। दूसरा, अभी जिलाध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, अभी हमारे चुनाव की प्रक्रिया नहीं है। हम जिलाध्यक्ष उनके कार्य को देखकर, मास कम्युनिकेशन, अभी पत्रकारिता में बहुत कम लोग मिलते हैं, और जो लोग मिलते हैं वो बहुत बड़ी संस्थाओं में जुड़े होते हैं, तो वो किसी संगठन से जुड़ने का काम नहीं करते, मगर उनको करना चाहिए। अभी मैं एक श्रावस्ती की आपको घटना बताऊं। श्रावस्ती जनपद में दैनिक जागरण के पत्रकार ने हमारे संगठन से मदद मांगी थी कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गई है और मेरी मदद कीजिए। भाई कहते मेरे पास लेटर है उनका, उन्होंने हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हसमत हुसैन खान है श्रावस्ती से, उनको लेटर भेजा था कि जिलाध्यक्ष जी मेरी ये समस्या है, आप अपने संगठन के माध्यम से हमें कीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, ज़रूरतें सबको पड़ती हैं। जब हम काम करेंगे तो हमें दैनिक जागरण वाले भी मिलेंगे, हिंदुस्तान वाले, अमर उजाला वाले, जी न्यूज़ वाले भी मिलेंगे, आज तक भी, सभी अखबार वाले, चैनल वाले हमें मिलते हैं और मदद मांगते हैं, और मदद हम उनकी करते हैं। कोई भी पत्रकार कैसा भी हो, उसकी मदद हम करते हैं। नहीं, जैसे कि अभी कोई आपसे अचानक जुड़ना चाहे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई आपकी आईडी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है आपके पास में जो ये मतलब कोई सडनली आपसे जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए? देखिए, जैसे अचानक किसी पत्रकार के संग कोई घटना हो जाती है जो आपसे नहीं जुड़ा है, फिर वो अचानक कैसे जुड़े आपसे? हर जनपद में हमारी टीम है, मंडल में हमारी टीम है। सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उस पर हम सब जुड़े हैं। कुटुंब ऐप से हम जुड़े हैं। आप हमको अगर कहीं नहीं, आप गूगल पर सर्च कर लिए पत्रकार समाज कल्याण समिति आ जाएगा। कोई किसी को कहीं जाने की जरूरत है, गूगल पर सर्च करिए, हमारा नंबर आएगा, हमारा नाम आएगा, पत्रकार समाज कल्याण समिति का नाम आएगा, तो वहाँ से आप अपने से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज भी है, तो हम सोशल मीडिया पर हैं, हम जानते हैं। बाकी हर उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है जिसमें हमारी टीम नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क हमारा काफ़ी प्रदेशों में फैल गया है, और 2022 में मैं आपको बता दूँ ये राष्ट्रीय होने वाला है। जल्दी दिल्ली में मुख्यालय बनेगा राष्ट्र का। लखनऊ में हमने प्रदेश कार्यालय बना दिया, दिल्ली में मुख्यालय बनेगा राष्ट्र का। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हम पत्रकारों के हित में काम कर, जैसे आप काम करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि कोई भी जो चैनल वाले होते हैं तो किसी भी सड़क छाप को, यानी कि थोड़ी कम क्वालिफिकेशन वाले को पत्रकारिता में नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे अभी आपने हमें बताया था कि कोई चोर उचक्का है तो उसकी आड़ में वही काम दलाल ही करेगा पत्रकारिता में आने के बाद।
तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, तो किस तरीके से आप मतलब आपका अगला पड़ाव क्या होगा, किस तरीके से आप लोगों की हित करेंगे, मतलब आपका पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आप पत्रकारों का क्या सपोर्ट करेंगे, मतलब किस तरीके से पहल करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं ये आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ आपको। मेरा मानना यही रहेगा कि अच्छे पत्रकारों को संगठन में जोड़ा जाएगा, अच्छे पत्रकारों को पत्रकारिता में लाया जाएगा। जब अच्छे पत्रकार जब आ जाएंगे ना क्षेत्र में, तो मैं जानता हूँ कि सरकार के समक्ष आवाज़ उठाने में हमें बिल्कुल देर नहीं होगी, और वही पत्रकार हमेशा काम करेंगे, समाज हित की बात वही करेंगे, किसी खबर को मैनेज करने का काम नहीं करेंगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अच्छा पत्रकार और पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखिए बातें होती हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसकी सोच दूरदर्शी होती है, और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसने जब दुनिया नहीं देखी, उसने समझा नहीं, उसे ज्ञान नहीं है, तो वो करेगा क्या? वो तो वही काम करेगा जो आप बताएं। जी, अब मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आप आने वाली युवा जनरेशन पत्रकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए जो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने साथ कोई बिजनेस व्यापार को लेकर साथ चलें। जैसा कि आपको भी मालूम है, मैं भी एक व्यापार करता हूँ अलीगढ़ में, आरओ का मेरा काम है, कैंट एक्वागार्ड का डीलर हूँ अलीगढ़ में। और क्योंकि व्यापार अगर हमारे पास है तो हम जो एक शब्द हमारे 3 शब्दों का जुड़ता है हमसे, कभी कभी जुड़ जाता है, तो उससे हम बहुत बचेंगे, क्योंकि हम परिवार को कैसे पालेंगे, तो उसी से हम पाला जा सकता है। हम आज पत्रकारिता में जुड़ने से पहले कोई जॉब, व्यापार और कोई भी हम जो कार्य पहले करें, तब पत्रकारिता में जुड़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सर, आपकी जो हमारा जो चैनल है कान्हा का पन्ना, इसके विषय में आपकी क्या विचार है? हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को, और मैं उन व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसको लगातार देखते हैं, सब्सक्राइब इसको करते हैं। और मेरा ये रहेगा, जिन लोगों ने इस कान्हा के पन्ना को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोगों को जो हौसला है, हम लोगों की जो बातें रहती हैं ना, वो नहीं हो पाती हैं। आज सब्सक्राइब हमारे जितने बढ़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि अच्छा काम, हम अच्छे लोगों का इंटरव्यू करें, अच्छे लोगों के पास जाएं, आपका भी एक उमंग रहेगी, आप एक काम की बजाय 4 काम करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को, और आप कान्हा पन्ना को, विशेषकर कान्हा पन्ना को, आपने इस तरह की सोच रखी और इस तरह के इंटरव्यू साक्षात्कार लोगों के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, और हमारी दर्शकों की ओर से भी आपको धन्यवाद। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। और असली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस कान्हा का पन्ना जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।